हेलो। क्या मेरी से बात हो रही है? हाँ जी, कौन बात कर रहा है? मुझे हम्म, आपसे कुछ 5-10 मिनट बात करनी थी। आप न्यूटन स्कूल के हैं ना? हाँ, मतलब न्यूटन स्कूल से पढ़ाई करी है मैम अभी। अच्छा, तो कौन सा कोर्स किया आप था वहाँ से? मैम मैंने वो डेटा साइंस का एक कोर्स होता है इनका, तो वो कोर्स अभी कभी किया था मैंने। अच्छा, तो बेसिकली ना ये जो चैनल है करियर डिकोडर इंडिया, वो यूट्यूब पे हम ऐसे लर्नर्स से बात करते हैं अलग अलग एडटेक कंपनीज से। तो हम जानना चाहते थे आपका ऑनेस्ट ओपिनियन। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हम ये यूट्यूब पे डाल पाए? मैम मतलब नहीं है, ठीक है, डाल सकते हैं आप। डोंट कोई वरी, दिक्कत हम नहीं। आपके नाम वाम डोंट हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ऐसे। हम्म, बट बस एक सिंपल सा ऑनेस्ट सा रिव्यू चाहिए था, क्योंकि हम दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं कि क्या क्या चलता रहता है एडटेक में, जो ये सारे प्रोमिसेस करते हैं क्या वो एक्चुअली है भी या नहीं। बिकॉज बहुत हम्म, लोग पूछते हैं कि प्रॉमिस तो सब कर देते हैं, बट क्या हम्म। प्लेसमेंट हो पाती है नहीं हो पाती है वो सब। तो शुरू करें फिर। जी मैम, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहला जानना चाहती थी कि आप ऑलरेडी प्लेस्ड हो गए हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं? हाँ मैम, मैं मतलब मेरी प्लेसमेंट हो गई है अभी। अच्छा, तो न्यूटन स्कूल ने ही कराई थी आपकी प्लेसमेंट? हाँ मैम, न्यूटन स्कूल के थ्रू हुआ था। अच्छा, तो प्लेसमेंट तो फिर मतलब जैसे आपका कोर्स कितना ड्यूरेशन का था? मैम कोर्स तो मेरा 14 महीने का था, मतलब वो कोर्स तो अभी चल रहा है। जो मेरी एक प्लेसमेंट होनी थी, मतलब ऐसा वो हो गई है एक प्लेसमेंट, और अभी भी कोर्स चल रहा है मेरा। अच्छा, तो प्लेसमेंट मतलब अगर कोर्स अभी भी चल रहा है बट प्लेसमेंट अभी हो रही है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे? हाँ मैम, मतलब न्यूटन के कोर्स में क्या होता है कि ये जब हमारे ऐसे एक फेज में होता है कोर्स, तो जो पहला फेज खत्म होता है तो उसके बाद वो जॉब लगती है। मतलब जो भी बच्चा अगर प्लेसमेंट रेडी है उसके हिसाब से, तो वो वाला मेरा जॉब लगा है, और फिर जॉब के बाद हम लोग ऐसे कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मतलब वो मेरा ऐसा सीन है यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो फेज की आप बात कर रहे हैं वो क्या कितना, कुछ महीनों का होता है कुछ हफ्तों का होता है? मैम अलग अलग फेज होते हैं, मतलब जो ये प्लेसमेंट लगी है पहली वाली प्लेसमेंट है, तो ये मतलब जैसे जो पढ़ाते हैं ना उसके हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे ये बेसिक्स कराते हैं जिसके एक्सेल वगैरह उन सबके, तो पहला फेज जो होता है 4 महीने का होता है। तो 4 महीने बाद में बेसिकली उसके बाद आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है। तो अच्छा, ये है अभी का। तो मतलब हाँ, आपने बाकी 4 महीने बाकी आगे पढ़ाई? के। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब ये 4 महीने पढ़ा, बाकी अलग अलग फेजेस अलग अलग हिसाब से होते हैं। अच्छा, तो ये आपने 4 महीने की आप पढ़ाई कर चुके हैं और उसके बाद न्यूटन स्कूल ने आपको प्लेस करवा दिया था? हाँ मतलब मैम बेसिकली वो होता है कि पढ़ाई वढ़ाई कर लोगे तो फिर ये लोग भी थोड़ा मतलब इनका अपने क्राइटेरिया में अगर आप मैच कर गए, तो उसके बाद में फिर ये प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती है, तो उसके हिसाब से फिर जितना टाइम लगता है प्लेस होने में वही है सब। अच्छा, तो ये जो प्लेसमेंट जैसे कराते हैं तो मतलब बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं और आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कितनी अपॉर्च्युनिटी जो आप ये बोल रहे हो कितनी मिल सकती हैं? मैम मतलब अपॉर्चुनिटी का ऐसा, मतलब मेरे को तो क्या है कि मेरे को मान लो मोटा मोटी शायद 15-20 रेफरल्स मेरे को लगे थे पहली नौकरी लगने में। तो बाकी जिनकी नहीं लगती उनके रेफरल तो मतलब मिलते रहते हैं अलग अलग कंपनीज के हिसाब से इनके। अच्छा, और फिर आपको मतलब जैसे अगर कंपनी में कोई जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन होता है तो उसके हिसाब से आपको वो अपॉर्च्युनिटी दे देते हैं, अगर आपसे हाँ सूट हो मतलब रहा है? हाँ मतलब वो थोड़ा, जो मतलब अब तक जितना मेरे को सिस्टम थोड़ा सा पता, मतलब पूरा तो मुझे भी नहीं पता अभी। हुँ। तो जितना ये पढ़ाते हैं जिस हिसाब से मतलब मेरी प्रोफाइल होगी, तो ये बोलते हैं कि उस हिसाब से हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। फिर उसके मतलब उसमें बहुत सारी चीजें आ गई ना, आपका थोड़ा स्किल वगैरह भी आ गया मान लो, थोड़ा बैकग्राउंड आ गया कंपनी के हिसाब से, वैसे भेजते हैं ये, मतलब ये मेरे को बताया अब तक तो इन्होंने। अच्छा, अच्छा, तो मतलब आपकी हाँ, कुछ 15-20 आप बोल रहे थे आपको मिले हाँ मतलब मोटा अपॉर्च्युनिटीज़? मोटी हाँ। 15-20 रेफरेंस थे, फिर कुछ कुछ के राउंड 1 स्केड्यूल हुए थे। फिर उसके हिसाब से मतलब होता है वो। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो प्रोफाइल मतलब ऐसे ही नहीं भेज देते, कुछ मतलब स्किल बेस्ड कुछ तो होता है, आपका टैलेंट भी मैच करना चाहिए और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट भी है। हाँ मैम मतलब यही बताया गया है कि जैसे जो मान लो जैसे थोड़ा किसी का एक्सपीरियंस हो गया, या किसी का मतलब जैसे प्री अगर कोई वर्किंग से आ रहा है, तो क्या उसका एक्सपीरियंस था, कौन सी डिग्री है, थोड़ा बहुत वैसे बताया इन्होंने तो। अच्छा, तो ये न्यूटन के कोर्स करने से पहले आपका क्या बैकग्राउंड था? आप वर्किंग थे कहीं पे? नहीं नहीं मैम, मैं बेसिकली वर्किंग नहीं था। मैं बेसिकली मेरा वो था कि
नॉन टेक बैकग्राउंड से ही था मैं, मतलब बीकॉम बीकॉम मैंने किया था। और हाँ। उसके बाद मैं, मेरा क्या था कि 6-7 महीना हो गया था मेरे को किए हुए। तो मैं मतलब जॉब वॉब देख रहा था उस टाइम पे, तो तब न्यूटन वगैरह का पोस्ट लिया था। अच्छा, अच्छा। तो मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि सिर्फ़ टेक के ही बच्चे कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है ये? नहीं मैम, वैसा मतलब एज सच तो कोई क्राइटेरिया वगैरह नहीं होता है। मेरे को भी जब शुरू शुरू में इनसे बात हो रही थी, तो मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं, वो क्राइटेरिया तो बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाते हैं, तो वो बात थी पूरी। अच्छा, क्या डिफ़िकल्ट होता है क्या? मतलब ये पढ़ाई और न्यूटन में ऐसा घुसना? मतलब मैम पढ़ाई तो वो है कि वो बच्चे पे डिपेंड करता है ना, अगर आप मान लो कर पा रहे हो, क्योंकि कोर्स तो सबको मतलब एंड ऑफ द डे करना ही पड़ेगा। अगर आप मतलब आपको जॉब वॉब चाहिए, तो टफ तो वो ये कि टाइम निकालना पड़ता है थोड़ा। अच्छा, तो मतलब ये जैसे आप नॉन-टेक से थे, बीकॉम किया आपने, बट ये था डेटा हम्म। साइंस का कोर्स, तो आपको पढ़ाई करते हुए कोई ऐसा मुश्किल नहीं हुआ? मतलब मैम शुरू शुरू में वो थोड़ा मतलब दिक्कत तो लगती है कि बिल्कुल ही आप नॉन टेक बैकग्राउंड जैसे मैं आ रहा था, तो मतलब इनका शुरू शुरू में जैसे एग्जाम्पल तो पे एक्सेल वेक्सेल करवा रहे थे, तो मैंने कभी यूज किया नहीं था, तो दिक्कत आई। पर ठीक है, वो थोड़ा टीम वीम ने हेल्प कर दिया था, तो मतलब टाइम लगा, बट हाँ हो गया था उसमें कुछ। अच्छा, तो क्या-क्या हाँ पढ़ाते हैं? आपने एक्सेल बोला और भी कुछ मतलब जैसे आपका फ़ेज़ जो था, पहला वाला फ़ेज़, उसमें क्या-क्या पढ़ाया हाँ है? मैडम, जैसे एक्सेल था, सीक्वल था, पावर बीआई था, तो ये मोटा मोटी पढ़ाया था उन लोगों ने उस टाइम पे। अच्छा, अच्छा। तो ये सब मेरे ख़्याल से काम आता होगा ना, अभी जैसे कंपनी अगर हायर कर रही है, उनको डेटा जैसे एनालिस्ट चाहिए, तो एक्सेल, सीक्वल ये सब ज़रूरत होती होगी। हाँ मतलब वही है कि मतलब उसी हिसाब से मतलब जॉब लगाते हैं ना हम, कि जैसे मान लो इस जॉब में ये सब चाहिए। अच्छा। तो आपकी पढ़ाई के टाइम पे मतलब क्या था? थ्योरी था, क्लासेस लाइव हाँ। थी, मतलब आप थोड़ा उसके बारे में बताइए? हेलो। हाँ, हाँ। हेलो? हाँ मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी बीच में। अच्छा, अच्छा, सॉरी, सॉरी। मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपकी जो पढ़ाई थी ना, तो उसमें क्या हेलो। था? लाइव क्लासेस थीं कैसा असाइनमेंट्स थे, क्या-क्या होता था? आप लाइव क्लासेस का पूछ रहे हो क्या? हाँ, हाँ, लाइव क्लासेस का ही। मतलब क्या लाइव क्लासेस थे, असाइनमेंट थे, प्रोजेक्ट थे, क्या-क्या होता था वहाँ पे? मैम मतलब लाइव क्लासेस तो मतलब कराते हैं ये, मतलब हफ्ते में 3 दिन इनकी होती थी। तो लाइव क्लासेस हो गया, फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती थी हम लोग को। तो जैसे मान लो किसी कई के बार मेरे साथ हुआ कि मैं क्लासेस नहीं देख पाया, कभी मान लो बाहर चला गया या कुछ फंक्शन वंक्शन चला गया, तो अगले दिन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख सकते थे। और फिर उसके हिसाब से वही प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट देते थे ये, जब भी मतलब कुछ करा रहे, मान लो एक्सेल करा रहे तो एक्सेल पे कुछ प्रोजेक्ट दे दिए, सीक्वल पे कुछ प्रोजेक्ट दे दिए, पावर बीआई पे कुछ प्रोजेक्ट दे दिए, तो वही होता था। तो अच्छा। मतलब वैसे जो ये मतलब मॉड्यूल बोलते हैं यहाँ पे, तो हर मॉड्यूल के हिसाब से प्रोजेक्ट देते रहते थे टाइम टू टाइम हमें। अच्छा, तो मतलब कितने प्रोजेक्ट होते होंगे? मतलब जैसे अगर आपका 4 महीने का कोर्स था, तो हर महीने के हिसाब से या हर हफ्ते के हिसाब से, कैसा होता था यहाँ पे? मैम मतलब तो इनके बहुत सारे, मतलब शायद 40-50 के आसपास कुछ इनके प्रोजेक्ट, मतलब यानी कि उतना है। पर वो था कि सारे कंपलसरी नहीं कर रखे थे इन्होंने मतलब कुछ कुछ कंपलसरी किए थे, तो वो 10-12 के आसपास जो थे वो मैंने कर लिए थे तब। अच्छा, तो प्रोजेक्ट्स कंपल्सरी नहीं होते बट मतलब मतलब ऐसे। कुछ कुछ कंपलसरी होते हैं वो, मतलब हाँ, ऐसा इनका होता है कि इतने तो आपको करने ही है। हाँ, मतलब हाँ। उसके मतलब वो थोड़ा इवैल्यूएशन वगैरह का इनका कुछ अपना सिस्टम है, तो उसके लिए इन्होंने बोल रखा है कि इतने तो आपको करने होते हैं। अच्छा, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे होते थे कि मतलब कुछ भी आपको डेटा दे दिया और उसपे आपको डैशबोर्ड बनाना है, कुछ ऐसा था क्या? मतलब हाँ मतलब वैसा तो और भी कई चीजें थी, मतलब डैशबोर्ड का हो गया, थोड़ा एनालिसिस वगैरह का हो गया। तो मतलब ऐसे मतलब डेटा डेटा दे देते वो, जैसे जैसे मान लो किसी जैसे मान लो रेस्टोरेंट का कुछ डेटा दे दिया इन लोगों ने, और बोलते थे कि जैसे मान लो जोमेटो स्विगी ऐसे काम करता है, तो उस हिसाब का सा डेटा दे देते थे कि मतलब वहाँ वैसी कंपनी में जाओगे तो ऐसा डेटा मिलेगा, तो उस पर प्रोजेक्ट बना दो। अच्छा, तो मतलब डमी डेटा नहीं था। मतलब डमी डेटा ही था मैम, बट वो ऐसा डेटा था कि जैसे उन्होंने बोला कि मान लो कि कल को जोमेटो में जाओगे या मान लो स्विगी में जाओगे, तो वैसा ही डेटा तुम्हें मिलेगा। जैसे मान लो एक मेरे को थोड़ा याद आ रहा है कि जैसे स्विगी का कोई डेटा मिला था, तो वो लोकेशन वाइज कुछ कुछ तो डेटा था। फिर उन्होंने कहा कि हाईएस्ट सेल्स कहाँ से आ रही है, हाईएस्ट रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, या कंप्लेंट्स का कुछ एनालिसिस वगैरह था। तो वो डेटा तो डमी होता है, पर उन्होंने मतलब बताया था कि इंडस्ट्री में ऐसा ही डेटा मिलता है आपको।
अच्छा, वो तो मतलब वैसा ये हो रहा था। प्रोजेक्ट्स तो फिर मतलब बाहर भी आपको मिल ही सकते हैं ना? मैम पर उसमें बाहर में दिक्कत हुआ ना कि वो वैसा डाउट सॉल्विंग वगैरह कोई करने को होता नहीं है, जैसे यहाँ पे हम लोग के तो मतलब बैच में पीआई और मेंटर्स वगैरह बोलते थे। अच्छा। तो मतलब वो उनका ऐसे था कि अगर मान लो मेरे को अभी दिक्कत आ रही है, तो मैं उनसे बात बात कर रहा था कि अच्छा ये प्रोजेक्ट कैसे करना है, तो वो थोड़ा अप्रोच बता देते थे, थोड़ा सा मतलब कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे मतलब क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, तो मोटा मोटी बता देते थे। बाहर के प्रोजेक्ट मतलब मैंने किए हैं, मतलब मैं सही बताऊं, मैं न्यूटन के साथ साथ भी किए हैं मैंने कुछ बाहर के प्रोजेक्ट ऐसे। तो अच्छा। पर उसमें वो दिक्कत आती है कि अब मैं कहीं अटक गया तो मेरे को कुछ, फिर मैं किसी से पूछ नहीं सकता, वो या तो फिर नेट पे मिलेगा तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता है फिर। अच्छा, तो आपने बोला है पीआई भी होते हैं, मेंटर्स भी होते हैं, तो ये पीआई कौन होता है? पीआई नहीं समझ में आया मुझको। मैम पीआई मतलब ऐसा मान लो, मतलब हम लोग तो ऐसा अपने बैच में वो क्लास टीचर ही बोलते थे। तो हुँ। मतलब वो ये था कि मतलब ऐसे टीचिंग इंस्ट्रक्टर टाइप का होता है, मतलब पर्सनल इंस्ट्रक्टर टाइप्स का, तो उनको ऐसे एक बैच पे होते हैं वो, तो बैच मैनेज करना होता है थोड़ा, मतलब कभी मान लो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं किए तो मेरे को तो उसके लिए ही कॉल करते थे वो, कि भाई ये अच्छा। तुमने नहीं किया, तुम्हारा प्रोग्रेस थोड़ा सा खराब है, या इसको इम्प्रूव करो। तो मतलब जब तक कोर्स चल रहा होता है तब तक वो मतलब टच में रहते हैं, हम उन्हीं से टच में रहते हैं बेसिकली। तो ये तो सिर्फ़ आपको टेक्निकल ही हेल्प करते थे या कुछ और भी, मतलब जैसे आपने बोला ना कि जैसे क्लास टीचर होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो आपको कॉल कर सकता है। नहीं मैम, मतलब इन जनरल भी गाइडेंस होती थी, या फिर मतलब टेक्निकली नहीं, जैसे मान लो इंटरव्यू प्रिपरेशन का कुछ ऐसा हो गया, या थोड़ा मोड़ा जैसे यहाँ पे ग्रूमिंग की भी चीज होती है कि वो आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन वगैरह पे ग्रूमिंग करेंगे, वो सब करते रहेंगे, तो वो सब भी कराते रहते थे टाइम टू टाइम थोड़ा सा। अच्छा, तो जैसे आपने ग्रूमिंग बोला, इंटरव्यू प्रेप बोला, तो ये आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराते थे? हाँ मैम, इंटरव्यू की भी मतलब ऐसे तैयारी कराते थे कि एक बार मतलब मान लो हमने ऐसे कुछ थोड़ा बहुत मॉड्यूल वॉड्यूल कंप्लीट कर ली, फिर ऐसा हो जाता है कि हाँ प्लेसमेंट का फेज आने वाला है, तो उस टाइम पे मेंटरशिप वगैरह ये लोग देते रहते थे। अच्छा, तो जैसे उन्होंने जैसे एक इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपका कराया, तो हम्म। उसमें तो सिर्फ़ क्या टेक्निकल स्किल ही करवाते थे? कि ये नहीं टेक्निकल पे हुँ। नहीं मैम, ये पूरा मतलब ये प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, मतलब जो हुँ, आप पूछ रहे हो, तो हुँ। जैसे मतलब कुछ कुछ तो ऐसे जनरल प्रिपरेशन भी होती थी कि हाँ ठीक है, इंटरव्यू में मतलब मान लो कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे क्या करना है। और उसके अलावा कुछ ऐसा होता था, मतलब जब हम लोग का प्लेसमेंट वगैरह चल रहा था, तो मान लो जैसे कोई कंपनी आई है, जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो ब्लिंकिट आई है, तो फिर ये क्या करते थे कि एक मतलब हम लोग ऐसे सेशन वेशन लेते थे उसके पहले, कि जो भी हम लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, हुँ। तो उस कंपनी के मतलब ये बोलते थे कि यार इस कंपनी में पहले कुछ सालों में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं, और इसी हिसाब से हमसे कराते थे कि मान लेते ब्लिंकिट में पिछले कुछ सालों में कुछ सवाल पूछे गए हैं, तो वो सवाल हमें बताते थे, उनपे हमें थोड़ा सा मतलब ग्रिल विल कर लेते थे, तो थोड़ा मतलब कंपनी स्पेसिफिक भी प्रिपरेशन ये लोग करा देते थे, तो अच्छा। उससे भी थोड़ी हेल्प होती थी। और मतलब ऐसा था कि मतलब जितने भी मैं बैठा हूँ, तो हर मतलब जितने भी मेरे को राउंड वन मिले थे, जो पहला राउंड स्केड्यूल हुआ था, उनमें सब में कराई थी इन लोगों ने मेरी। अच्छा, तो ये जैसे आप ब्लिंकिट बोल रहे हो, तो क्या ऐसी कंपनीज़ थी वहाँ पे? हाँ मैम थी, मतलब जैसे ब्लिंकिट मेरे सामने ही आई थी प्लेसमेंट वगैरह के लिए, वैसे काफी कंपनी आती रहती थी। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी, मतलब वो नहीं होती कि छोटी वाली कंपनीज़ बिल्कुल कोई जानता नहीं उन्हें, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी आती हैं? हाँ मैम, मतलब जैसे हमारे मतलब हम लोग जब प्लेसमेंट तो चलो हमारा खत्म हो गया, हुँ। लेकिन हमारे टाइम पे मेरे को एक बार याद है कि आईबीएम भी आई हुई थी, तो मतलब ऐसे बड़ी कंपनी भी आती थी, थोड़े मतलब अच्छे स्टार्टअप्स भी आए हुए हैं, जैसे जेप्टो आया था एक बार, अच्छा। तो वैसे आते रहते हैं। हाँ, क्योंकि बाहर तो कोई भी प्रॉमिस करता है ना, मतलब एडटेक्स का क्या है, वो तो प्रॉमिस तो करते ही हैं कि नहीं-नहीं मैंग कंपनीज़ आएँगी, बड़े-बड़े नाम लेते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ नहीं मैम, वो आते रहते थे, मतलब वो एक स्टार्टअप भी आते थे, वो हुँ। ऐसा नहीं है कि वो हर बार बड़ी कंपनी आती थी, पर हाँ मतलब बड़ी कंपनी पे बीच बीच में ले आते थे ये। अच्छा, अच्छा, गॉट इट। तो ये आपको मतलब आपने कोर्स क्यों सोचा करना था कि शायद मतलब आप फ्री कुछ पढ़ सकते थे यूट्यूब पे? मैं मतलब यूट्यूब से थोड़ा पढ़ के देखा था, पर वो है कि थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो वही आपने भी बीच में पूछा था ना कि वो प्रोजेक्ट बाहर से क्यों नहीं किए, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो कोर्स का भी वही चक्कर था कि मतलब मिल जाएगा, पर उधर फिर अब डाउट आ गया तो कोई डाउट बताने वाला नहीं है, और फिर उधर क्या है कि कुछ अब जैसे यूट्यूब से मैंने कुछ महीने किया था, पर फिर वो पूरा शेड्यूल वेड्यूल बनता नहीं है, फिर वो होता है कभी नहीं होता है, तो दूसरा फिर उसमें पता भी नहीं होता कि करना क्या है, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत आई थी कि पता ही नहीं था, मतलब मैंने मान लो कुछ कोर्स चालू कर दिया, पर फिर खत्म करने के बाद क्या करना है या उसके बीच में क्या करना है।
अच्छा। और ये मतलब न्यूटन से ही आपको करना था, आपने कुछ और कोई और नहीं देखे एडटेक? मतलब मैंने सुना है ये मसाई, स्केलर बहुत सारे एडटेक्स हैं। हाँ मैम, वो भी देखे थे, मतलब उस टाइम जब रिसर्च कर रहा था तो बहुतों से बात बात करी थी मैंने। हुँ। अच्छा, तो मतलब आपको ये बिल्कुल अलग-सा लगा कि हाँ, यहाँ से आप पढ़ना बेटर चाहते हो? हाँ मैम, मतलब ऐसे शुरू में मतलब शुरू में तो ऐसा था कि सब मतलब सभी से कॉल वॉल आ रहे थे, पर फिर मतलब थोड़ा बहुत ऐसे वही था कि एक दो लोगों से मैंने बात भी करी थी, वो न्यूटन से ही प्लेस हुए थे, मतलब मेरे बैच के। तो मतलब उन्होंने बहुत पहले से कोर्स वोर्स कुछ ले रखा था, तो उन्होंने भी न्यूटन का बताया। फिर मतलब स्केलर का कोर्स थोड़ा और भी महंगा पड़ रहा था, तो उस चक्कर में मैंने मतलब नहीं लिया था। अच्छा, अच्छा, हाँ, ओके। फिर मतलब दोस्त लोगों ने भी कहा थोड़ा सा कि नहीं भाई, कोर्स मतलब सही लग रहा है, उन्होंने भी थोड़ा बहुत तो देखा था। तो रिसर्च में जब मतलब उनसे भी मैं बात कर रहा था कि भाई ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मतलब सही लग रहा है, ले सकता है। अच्छा, तो मैंने सुना है वैसे तो एडटेक्स में ये मतलब बहुत रिव्यूज़ बहुत ख़राब होते हैं इनके, कि कुछ भी प्रॉमिस करते हैं पर या तो पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है या प्लेस नहीं कराते बच्चों को बाद में। तो आपका क्या, बिकॉज़ आपने तो अब कर लिया और आप जॉब भी मिल गई है आपको और आप कंटिन्यू भी कर रहे हो कोर्स, तो आपका हम्म। क्या लाइक ओपिनियन है इसमें? मैडम मैं तो बोलूँगा कि वो बच्चे पे ही डिपेंड करता है थोड़ा, मतलब वो ये कि जो पढ़ लेता है उसकी लग जाती है जॉब। मतलब हमारे साथ भी बहुत लोग थे जो मतलब ऐसा पढ़ते थे, तो वो उनकी लगी है जॉब, हमारे साथ भी अच्छी अच्छी जॉब लगी है कई लोगों की। और वही मतलब हिसाब है कि आपने नहीं पढ़ा तो फिर नहीं लगेगी। तो बच्चे तो मतलब वैसे तो हर जगह ही होते हैं। अच्छा। मैंने वैसे एक हाँ। चीज़ देखी है न्यूटन स्कूल के बारे में, मतलब मैंने आपको कॉल करने से पहले मैं पढ़ रही थी थोड़ा। तो ये कुछ बोलते हैं लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, तो ये क्या हम्म। होता है? क्योंकि लाइफ टाइम तो बहुत बड़ी चीज़ है बोल देना, तो आप उसका थोड़ा बताओगे? मैम लाइफ टाइम का इनका ये बोलते हैं मतलब मोटा मोटी कि जैसे मतलब पहली नौकरी लग गई मेरी, अब जैसे अभी जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद में अगर मेरे को फिर से इनसे जॉब चाहिए तो फिर मैं आ सकता हूँ इनके पास में। मतलब मान लो मैंने जॉब छोड़ दी, मेरे को निकाल दिया, तो मैं इनके पास आ सकता हूँ। तो कुछ टाइम तक मतलब कुछ एक मतलब स्पेसिफिक होता है इनका थोड़ा, मतलब पर्सन टू पर्सन। तो वो कुछ सालों तक ये प्लेसमेंट असिस्टेंस देते रहते हैं, मतलब मोटा मोटी होता है 4-5 बार ये आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर देंगे, अगर आप मतलब पहली जॉब इंक्लूडिंग भी, कि एक बार जॉब लग गई फिर आप कुछ टाइम बाद आके इनको अगर बोलते हो तो ये मतलब लगा देते हैं। मतलब अभी मेरे को लाइफ टाइम प्लेसमेंट का वो यूज तो मैंने किया नहीं है, क्योंकि मेरी तो पहली जॉब लगी है, पर ये है। अच्छा, तो मतलब ये आपसे पैसे-वैसे कुछ नहीं लेते हैं प्लेसमेंट के लिए? नहीं मैम, वो सब तो नहीं, वो तो पूरा कोर्स फीस में ही आ जाता है। तो वही जो आप लाइफ टाइम प्लेसमेंट अगर बोल रहे हो उसका हाँ। पार्ट ही होता है। बट वही कि अभी मतलब मेरे लाइफ टाइम प्लेसमेंट अगर ली नहीं है तो एग्जैक्ट उतना पता नहीं है। पर मतलब ये अच्छा। बोलते हैं कि हाँ 4-5 बार हम नौकरी दे देते हैं। अच्छा, अच्छा, गॉट इट। हम्म। हुँ। मतलब यहाँ ग्रोथ तो है। मतलब हाँ मैम, वही है कि मतलब थोड़ा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे के बच्चे पे डिपेंड करता है। जैसे मतलब हम लोग भी जो थे वो हम लोग को कई बार रात रात भर ऐसा, मतलब पहले तो वो है कि 11 बजे तक आप लेक्चर खत्म करो, फिर उसके बाद में कई बार हम लोग पढ़ते रहते थे या फिर थोड़ा लेट तक भी करते थे। फिर जैसे हम लोगों ने तो फिर वैसे डाउट वाउट सेशन हम कराते रहते थे। तो वही था सारा कुछ। अच्छा, और ये जो डाउट सेशन आप बोल रहे हो तो अगर आप 11 बजे तक पढ़ रहे हो तो फिर डाउट सेशन कब करोगे? तो ये मैं कब? मतलब अगले दिन कर लेते थे हम लोग, जैसे मतलब सुबह 10 बजे भी किया मैंने, कभी कभी रात 10 बजे भी किए मैंने। अच्छा, तो ये लोग हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं? हाँ मतलब ऐसा रहता था, मतलब जैसे मान लो आज क्लास हो गई है तो अगले दिन क्लास होती नहीं थी मेरी। अच्छा। तो फिर मैं ऐसे मतलब पूरे दिन में कभी भी मेरा मन होता, मैं अगर मेरे को रिकॉर्डिंग देखने में रिकॉर्डिंग देख लेता था, अगर कुछ समझ नहीं आया उसके बाद भी अगर मेरे को कोई दिक्कत है तो फिर मैं डाउट सेशन बुक कर लेता था। अच्छा, अच्छा। हम्म। ठीक है, मतलब एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन है। मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे अब आपने पढ़ाई कर ली है और आपकी जॉब अब लग गई है, तो आपको हम्म। ऐसा लग रहा है कि जो आपने पढ़ाई करी है वो आपके जॉब में आप यूज़ कर पा रहे हो? कि मतलब ऐसा ही तो नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया? नहीं नहीं मैम, वो तो यूज तो आ ही रहा है, मतलब वो उसी हिसाब से इंटरव्यू भी तो लेती है ना कंपनी की जो पढ़ाया है। तो वही सब पढ़ाया था तो आया भी इंटरव्यू में। अच्छा, तो मतलब ये जो भी जैसे ये कंपनी न्यूटन स्कूल पढ़ा रही है बच्चों को, हम्म। तो वो वैसा ही पढ़ा रही है जैसा आजकल की कंपनियाँ एक्सपेक्ट करती हैं? मतलब मैम जो इंटरव्यू में पूछा, मतलब ऐसा कि जो पढ़ाया था वो इंटरव्यू में आया था, मतलब मैं हाँ। तो थोड़ा ऐसे देखता हूँ इसको कि हाँ
जो पढ़ा दिया वो इंटरव्यू में आ गया, तो मतलब सही ही पढ़ा रहे हैं उसके बाद। अच्छा, अच्छा। तो ये इंटरव्यू जैसे ये लोग करवाते हैं, जैसे न्यूटन कराती है, उसके बाद क्या एक ही इंटरव्यू में हो जाता है या बहुत सारे राउंड्स हैं? कैसा मतलब न्यूटन का क्या अब काम, अगर उन्होंने आपको अपॉर्च्युनिटी दे दी, तो न्यूटन उसके बाद कुछ करती है या बोलती है कि चलो आपको अपॉर्च्युनिटी हमने दे दी, तो अब हो गया हमारा काम? मैम वो बेसिकली ऐसा करते हैं, वो जैसे रेफरल देते रहते हैं। तो जैसे मेरा, मैंने आपको बताया था ना कि मतलब 15-20 के आसपास रेफरल लगे थे मेरे। तो वैसे ही कि पहले तो रेफरल देते हैं, उसके बाद में मान लो कि शॉर्ट लिस्ट आ गया, तो फिर उसका जो भी राउंड वगैरह स्केड्यूल होता है तो उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। तो किसी कंपनी में मतलब ज्यादा राउंड हो गए, किसी में कम राउंड हो गए, तो उस कंपनी के हिसाब से वो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कराते रहते हैं हमें। तो ये करता नहीं था। फिर मान लो जैसे मेरा जब शुरू शुरू में नहीं लगा था कुछ कुछ कंपनी में, तो उसमें क्या करते थे कि पहले तो इनको बता दिया कि भाई तेरा क्यों नहीं लगा, फिर थोड़ा उसके हिसाब से कुछ मतलब मान लो मॉक इंटरव्यू करा लिया मेरा, वैसा कुछ करा लिया, तो सब कराते थे। अच्छा, तो मतलब फुल प्रिपरेशन बिल्कुल, इंटरव्यू से हाँ। पहले भी, बाद में भी, बीच में भी। हम्म। हाँ। अच्छा। चलिए ठीक है गोविंद, इतना ही था। तो रिकॉर्डिंग अब मैं बंद कर दूँगी। तो ऐसा ठीक है। होगा कि मेरे पास आपका नंबर तो ऑलरेडी है। अगर कुछ और मतलब डाउट आया तो मैं आपको फ़ोन करके पूछ लूँगी। बट ये अब मैं आपको बता भी दूँगी कि हम ये वीडियो कब लाइव कर रहे हैं। ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू सो मच गोविंद। बाय। ठीक है। थैंक यू मैम।